लखनऊ में आज वाल्मीकि समाज ने प्रेस क्लब में एक वार्ता कर भाजपा के शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों तक समाज की बात पहुंचाई कि वाल्मीकि समाज को राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी तथा प्रतिनिधित्व भाजपा द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज बहुत लंबे समय से पार्टी का कोर वोटर रहा है, जो भविष्य में भी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज बहुत ही बड़ी संख्या में है। लगभग 90% लोग भाजपा का कोर वोटर हैं। बहुत से लोग पार्टी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य एक लंबे समय से कर रहे हैं, परंतु वाल्मीकि समाज को सरकार में, संगठन में भागीदारी, हिस्सेदारी तथा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। समाज द्वारा किस लिए प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य? मैं सबसे पहले अपने परिचय दे दूं। मेरा नाम जगदीश शेटर वाल्मीकि है और जो उत्तर प्रदेश की पूरी ये वाल्मीकि समाज की जो पंचायत है उसका मैं कोर कमेटी का सदस्य संगठन है लखनऊ। आज प्रेस क्लब में जो हम लोग बैठक कर रहे हैं, ये वाल्मीकि समाज पूरी तरीके से तैयार है कि अब की तीसरी बार भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की प्रत्याशियों के नाम कुछ घोषित किए, उसमें अवध प्रांत के वाल्मीकि समाज को जैसे कि पहले उपेक्षा रही है कि पश्चिम के लोगों को तो एक आधी टिकट दे दिया जाता था, चाहे विधायक का हो या लोकसभा का हो, लेकिन अवध प्रांत जो भगवान राम के नाम से पहचाना जाना जाता रहा, प्रसिद्ध रहा पूरी दुनिया में, तो अगर हम कहें कि अवध प्रांत एक प्रांत तो है, लेकिन हम सब भगवान राम की नगरी के लोग हैं और भगवान राम की नगरी के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, अवध प्रांत के लोग, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उपेक्षा की है। कभी भी संगठन में न कोई जिलाध्यक्ष आज तक बनाया है। अभी चुनाव हो रहे हैं, करीब 54-55 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उसमें एक भी वाल्मीकि समाज का नाम नहीं है। तो वाल्मीकि समाज चाहता है कि अवध प्रांत से वाल्मीकि समाज को उम्मीदवार लोकसभा का बनाया जाए, कम से कम शुरुआत तो हो। कभी विधायक का भी टिकट नहीं दिया जाता है। अभी एमएलसी के चुनाव हुए, उसमें भी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो न तो हमारा प्रत्याशी है, न कभी बनाया जाता है, न कोई हमारी बात कहने वाला कोई जिम्मेदार आदमी वहाँ पहुँचता ही नहीं है सदन में। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि वाल्मीकि समाज अवध प्रांत से खास तौर से अगर वाल्मीकि समाज को अगर टिकट नहीं दिया गया तो हमारे बगल में प्यारे लाल वाल्मीकि जी बैठे हैं। हम लोग 5 बैठ के पंचायत यहाँ कर चुकी है लखनऊ में, ये वाल्मीकि समाज की उपेक्षा को लेकर के। और इसके बाद 10 तारीख को हम लोग फिर बाराबंकी वाल्मीकि नगर में बैठने जा रहे हैं, पंचायत होने जा रही है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी, अगर सरकार ने वाल्मीकि समाज की उपेक्षा की और प्रांत से अगर लोकसभा का टिकट अगर नहीं दिया गया, भाई एमएलसी का तो निकली गया, राज्यसभा निकली गया, अब केवल लोकसभा बचा है। अगर इसमें भी अगर वाल्मीकि समाज को सम्मान ना दिया गया तो हम लोग दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कई प्रांत के वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा होंगे। देखिए, अगर कोई दूसरी पार्टी टिकट देती है तो जो लोग, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वाल्मीकि समाज के लोग, ये सब भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो हम जिस पार्टी देंगे, बाकी जो दूसरी पार्टी में लोग काम करते हैं तो वो अगर टिकट देगी तो समाज जरूर, हमेशा वो वाल्मीकि समाज, अगर किसी भी पार्टी ने अगर टिकट दिया है वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी को, तो इतिहास रहा है कि आज तक वो प्रत्याशी कभी हारा नहीं है। अब एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 विधायक और जो है लोकसभा सदस्य जीत के गया है। तो वाल्मीकि समाज पूरी, अगर जिसको टिकट दिया जाता है तो पूरा वाल्मीकि समाज फिर वहाँ पार्टी नहीं देखता है कि हम किस पार्टी के हैं, हम उस प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं जो वाल्मीकि समाज का होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अवध प्रांत से और हमारे बगल में बहराइच अगर टिकट दिया जाता है तो हम यहाँ लखनऊ के लोग जरूर हैं, लेकिन हम लखनऊ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा करके वहाँ जिताने का काम करेंगे। हमेशा हम लोग जिताते हैं, इतिहास रहा वाल्मीकि समाज का।